रात भिखारी बनते देखा है इन्हीं आंखों से। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अपने आप में रईस बनते थे, अगले दिन बोले महाराज कोई आशीर्वाद दे दो, किसी भक्त से कह दो 5,000 रुपए की नौकरी लगवा दो। हमने कहा कहाँ गई भैया तुम्हारी नेतागिरी? तुम तो कहते थे कल कि मैं किसी को नहीं सुनता, भगवान को आवश्यकता हो तो मेरे घर आ जाए। तुमने धन के अहंकार में न जाने कितने साधुओं का अपमान किया, कितने गरीबों को अपमान किया है? तब तुम्हारे पास धन की सत्ता थी, लेकिन आज पता चल गया तुम्हें क्या है, ये धन तुम्हारा शाश्वत रहने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, कभी इतराना मत इसमें। 2013 में बद्रीनाथ में तबाही हुई थी, आप सबको ध्यान है, आई थी ना? उस समय बड़े बड़े रईस कुछ ही मिनटों में कटोरा लेके भीख मांगते नजर आए। कटोरा भी नहीं बचा, हाथों में भीख मांगते नजर आए। कटोरा हो तो मांगे, कटोरा भी पानी में बह गया। तो महान भाव, ये पैसा जिस पे तुम इतरा रहे हो वह कब नष्ट हो जाए, और ऐसा ना हो जिसके सामने तुम लात मार रहे हो और अगले ही अंतर मुहूर्त में तुम उसके पैरों को पकड़ के भीख मांगो। तो जीवन में कभी ऐसा व्यवहार मत करना किसी से कि जब तुम्हें उससे मदद की आवश्यकता हो तो तुम उसके सामने आंख तक ना उठा पाओ। महान बात। गुरुदेव जब छतरपुर में थे तो एक बात बताते हैं, गुरुजी शुद्धि को जा रहे थे प्रातःकाल, तो कुछ लोग भी थे साथ में, तो बोले महाराज ये जो व्यक्ति दिख रहा है इसे जानते हो आप? तो गुरुजी ने कहा नहीं जानता मैं। बोले महाराज हम बताएं? बोले हाँ। एक व्यक्ति था, फटी सी बनियान, फटी सी निक्कर पहन के, एक चाय की टपली, उस पे लोहे के गिलास में फूटा सा गिलास, नीचे से फूटा था, हाथ ऐसे लगाया था और उसमें चाय मांग रहा था। बोले महाराज ये यहाँ के राजा का इकलौता वारिस है, इसका जन्म राजमहल में हुआ, आज चाय मांग रहा है। तो किस पे इतराना? तुम्हारे सोने चांदी के टुकड़े क्या हैं? रावण अपनी लंका पे इतराता था, आज लंका का नाम और निशान नहीं है। तो जब सोने की लंका नहीं रही, इंद्रप्रस्थ नहीं रहा, उनको तो छोड़ो, तीर्थंकर भगवान के महल तक नहीं रहे। उनके जन्म के समय प्रतिदिन 56 करोड़ जवाहरात हीरे मोती बरसते, और एक नहीं 13 महीने तक वो नहीं रहे, तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी छोटी से टूटे फूटी मकान, इन पे इतरा रहे हो। अरे महाराज हमारा तो बड़ा आलीशान मकान है, काय का मकान है, अभी कोई अच्छा सा तूफान आ जाए ढह जाएगा। महाराज हमारे पास तो इतना पैसा जितना देवों के पास ना होगा। किसकी तुलना कर रहे हो? देवों के पास देखो अच्छा शरीर है, तुम्हारे पास क्या है? क्या शरीर है? बीमारियों से भरा हुआ है। उनके देखो हीरे जवाहरातों से पूजा करते हैं और तुम लोग टूटे चावल से पूजा कर रहे हो। उनके पास देखो अमृत का भोजन, तुम्हारे पास क्या? चटनी रोटी। किसमें अहंकार कर रहे हो? और देवों के पास। तो महान भाव, कभी भी इस पैसे का अहंकार मत करना, नहीं खून के आंसू रोना पड़ेगा। हम राजस्थान में थे 2021 में, मार्च का महीना था, 15 मार्च की बात है, दोपहर का समय, बैठे थे, एक महिला आई और रोने लगी। महाराज बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरी जिंदगी तबाह हो गई, अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं तो मर ही जाऊं तो अच्छा है। बोले महाराज जी ऐसे नहीं करते, देखो मरना एक महापाप है, सुसाइड करना एक महापाप है, और उसका फल एक ही है, नरक। महाराज जी पूछे ये दिक्कत है क्या? बोले महाराज
पैसा तो इतना है, इतना है, इतना है कि अगर मैं गिनने लगूं तो महीने खत्म हो जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा। फिर क्या दिक्कत है? बोले महाराज पूछो मत। बोले बेटे परेशान कर रहे हैं, वो परेशान कर रही है। बोले महाराज बेटे तो मेरे ऐसे हैं, राम लक्ष्मण की तरह पलकों पे बैठा के रखते हैं। घर में 5-5 नौकर लगे हुए हैं, मुझे अपनी चप्पल तक नहीं उठानी पड़ रही। फिर क्या दिक्कत? बोले महाराज शरीर में इतनी बीमारी हो गई कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से चने की रोटी पानी से लगा के खा रही हूँ। डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया, कोई ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, घी, तेल, दूध, नमक, चिकनाई कुछ नहीं खा सकते, कोई सब्जी नहीं खा सकते। जिस दिन खाई उस दिन याद रखना तुम्हारा अंतिम दिन होगा। तो बताओ किस पैसे का अहंकार करना? पैसा कमाया उसने और नौकर रसगुल्ले बना बना के खा रहे और खुद पानी से रोटी लगा लगा के खा रहे। तो किसके लिए पैसा कमा रहे हो? क्यों पाप कर रहे हो इस पैसे के चक्कर में? जो पाप से पैसा कमाता है वही फिर पल पल नरकों में तड़पता है, वेदना को सहता है। महान भाव।